ये मेरा क्रिसमस का पेड़ है। इस पे ऐसे भिन्न भिन्न तरीके की चीजें लटकाई जाती हैं और इसको सजा दिया जाता है। इसका नाम पेड़ सिंह है। इसको मैंने बहुत नजाकत से सजाया है। क्या आपको पता है ये ऐसे पेड़ लगाने का ट्रेडिशन क्यों शुरू हुआ? आ जाओ पता करते हैं ये सब। अब क्रिसमस ट्रीज को डेकोरेट करने की बात कर ही रहे हैं तो मैं एक क्रिसमस ट्री के गार्डन में आ गया हूँ। यहाँ कोई भी आ सकता है, कोई भी ट्री देख सकता है, किसी भी साइज़ के, भिन्न भिन्न प्रकार के, और उसको चूज़ करके घर लेके जा सकता है सजाने के लिए। तो ये पता करने के लिए कि क्रिसमस ट्री डेकोरेट क्यों करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में ये आता है कि क्रिसमस ट्री एग्जिस्ट क्यों करते हैं। यहाँ मैं ये आपको पूरी स्टोरी सुनाऊँगा और साथ में एक ट्री भी ले जाएंगे घर। वैसे ज्ञान तो मैं ही बांटूंगा आपको, यहाँ सिर्फ ट्री लेने आए हैं। तो क्रिसमस ट्री एग्जिस्ट क्यों करते हैं। एक मिनट रुको, क्रिसमस ट्री गड्डी के अंदर डाल लिया बट कहानी बची हुई है। बट पहले लाइक शाइक सब्सक्राइब शेयर श्योर कौन करेगा, कर दो जल्दी से, फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हरे भरे ट्रीज को घरों के अंदर ले जाने का कल्चर कई सदियों पहले शुरू हुआ था। माना जाता है कि पागन लोगों ने 14th सेंचुरी के अराउंड जो हरे भरे ट्रीज़ होते हैं, जो एवरग्रीन ट्रीज़ होते हैं, एवरग्रीन ट्रीज़ उनको बोला जाता है जो पूरे साल हरे रहते हैं। तो 14th सेंचुरी के आसपास पागन लोगों ने इन हरे भरे ट्रीज़ को विंटर्स के अराउंड अपने घर के अंदर लाना शुरू किया था। पागन लोग वो होते थे जब क्रिश्चियनिटी बहुत सदियों पहले शुरू हुई थी। पागन लोग उनको माना जाता था जो क्रिश्चियनिटी के अलावा, जुडिज़म के अलावा या इस्लाम के अलावा कोई और रिलीजन को फॉलो करते थे। ये माना जाता है कि पागन लोगों के रिलीजन में मल्टीपल गॉड्स होते थे। काइंड ऑफ हिंदुइज्म मान लो, बट काफ़ी डिफरेंट रिलीजन होता था पागन। तो इन लोगों ने 14th सेंचुरी के अराउंड ट्रीज़ के पीसेस को घरों के अंदर लाना शुरू किया था विंटर्स के टाइम। बाकी का ज्ञान बांटने से पहले फुर्ती के लिए एक सामान लेना था, भूल गए हम लोग। अभी आपको उधर लेके चलता हूँ और वापस यहाँ पे आते हैं, फिर आपको अगली कहानी सुनाता हूँ और कहानी सुनाता हूँ क्यों हम लोग क्रिसमस ट्रीज को डेकोरेट करते हैं। आओ एक मिनट। पहले फुर्ती के लिए एक स्वेटर ले लें, उसके बाद वापस आपको ट्री के पास लेके चलता हूँ। यहाँ पे फुर्ती कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गई पूरे स्वेटर वगैरह देख के और खिलौने वगैरह देख के, तो मार्था ने खिलौना भी ले लिया उसके लिए। और यहाँ आंटियाँ लड़कियाँ सारी फुर्ती की फ़ैन हो रही हैं। फुर्ती मेरे ख्याल से बिक गई है। यहाँ पे इसको एक हड्डी भी दे दी इन्होंने, यहीं पे बैठ गई है इस लड़की की दुकान पे। फुर्ती चल चलिए। फुर्ती का स्वेटर, एक खिलौना भी ले लिया उसने जबरदस्ती लेके वापस आ गए हैं। हमारी मेम साहब ने यहाँ पे एक ट्री सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे एक पर्ची लिखी होती है। So how it happens? So it has two cards. This one has like the code of the tree, and this The one tree has a like name. Tree has a name. a code. A code, yeah. This is K114, and it has the price. So you're supposed to take out the one that has the price and the code carefully without damaging your tree and take it to the cashier. And then they will give us the got it. K114. It feels like you're buying a robot instead of Christmas tree. They should name them as like Luisito or something like Furtica. इस तरीके से आप लोग यहाँ क्रिसमस ट्री चूज करते हो। आप देखते हो जो पसंद आता है उसकी टिकट उठाते हो, कैश काउंटर पे लेके जाते हो और ये आपको यहाँ काटते हैं आके और आपकी गाड़ी पे लोड करते हैं। हमने 2 साल पहले भी इधर से ही क्रिसमस ट्री लिया था और इस बारी हम लोग इनके रिव्यूज़ पढ़ रहे थे। काफ़ी रिव्यूज़ ख़राब हैं इनके, बट ख़राब रिव्यूज़ में ये लिखा हुआ है, एक रिव्यू में ये लिखा हुआ है कि बहुत गंदी सर्विस, सिर्फ क्रिसमस ट्री बेचते हैं। भाई उनका बिजनेस ही सिर्फ क्रिसमस ट्री बेचना है तो सिर्फ क्रिसमस ट्री ही बेचेंगे। अब ऐसा तो है नहीं है कि मैकडोनल्ड जाओगे, बोलोगे भैया आज एक प्लेट चाट पापड़ी लगा दो, आज चाट पापड़ी खाने का मन कर रहा है और
एक रिव्यू में लिखा था कि सिर्फ नवंबर दिसंबर में खोलते हैं ये लोग। भाई क्रिसमस दिसंबर में होता है तो कब से ही तुम लगाना चाह रहे हो अपना क्रिसमस ट्री? सितंबर जुलाई से लगाना चाह रहे हो अपना ट्री। जनता को कभी भी आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है भाई इस दुनिया में। अच्छा, तो ये हमने पता कर लिया कि क्रिसमस ट्री एग्जिस्ट क्यों करते हैं और कब करना शुरू करे थे। अब हम पता करते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है इस एक्ट का, क्रिसमस ट्री को या एक एवरग्रीन ट्री को जो कि पूरे साल हरा भरा रहता है, घर के अंदर लेके जाने का। तो पागन लोगों ने ये कल्चर शुरू किया था 14th सेंचुरी के आसपास, और वो लोग एवरग्रीन ट्रीज की ब्रांचेस को या टुकड़ों को इसलिए घरों के अंदर लेके जाते थे, या उस टाइम पे घरों के अंदर लेके जाते थे जब विंटर्स आने शुरू हो जाते थे। सदियों पहले ये माना जाता था कि जो सूर्य है वो भगवान है। हिंदुइज्म में आज भी माना जाता है कि सूर्य भगवान है, बट क्रिश्चियनिटी से पहले जितने भी कल्चर एग्जिस्ट करते थे उनमें भी ये माना जाता था कि सूर्य भगवान है। तो जो विंटर शुरू होते थे, लंबी काली रातें, सर्दियों वाली रातें, डार्क रातें, और जो दिन थे वो छोटे हो गए थे। तो उनके कल्चर में ये माना जाता था कि सूर्य भगवान बीमार हैं आजकल और दिन छोटे हो गए हैं, इसलिए वो लोग कुछ हरा पीस एक पेड़ का घर के अंदर लेके जाते थे इस होप में कि वो अपने सूर्य भगवान को पॉजिटिव वाइब्स भेजेंगे। सूर्य भगवान बोलेंगे वाह, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स, अब मैं ठीक हो गया हूँ। और जब स्प्रिंग का टाइम, समर का टाइम होता था तो दिन लंबे फिर से हो जाते थे। तो माना जाता था कि जब उन्होंने पेड़ अंदर रखा है, ग्रीन पीस अंदर रखा, पॉजिटिव वाइब्स भेजी हैं, तो वो उनकी पॉजिटिव वाइब्स काम कर गई हैं और फिर स्प्रिंग आ गया है, फिर हरे भरे पेड़ उगेंगे, अच्छे फूल लगेंगे पेड़ों के ऊपर। तो ये रीज़न होता था घरों के अंदर हरे भरे ट्रीज लेके जाने का। सेम चीज़ इजिप्शियन कल्चर में भी देखी गई है। इजिप्शियन कल्चर में उनका भगवान होता था रा नाम से। रा के सिर पे सूर्य भगवान होते थे। तो सर्दियों में जो रा का सिर होता था वो कम चमकता था, क्योंकि अब रातें लंबी हो गई हैं। तो इजिप्ट में भी लोग हरे भरे पेड़ों के ब्रांचेस अपने घरों में लेके जाते थे, पॉजिटिव होप रखने के लिए, पॉजिटिव वाइब्स भेजने के लिए सूर्य भगवान को। बहुत ही ज़्यादा चॉइस है इधर, तो इतनी ज़्यादा चॉइस है कि मेरे जैसा बंदा कंफ्यूज हो जाए। ऊपर भी है एक, ऊपर फील्ड, वहाँ पे भी ट्रीज चूज कर सकते हैं। चल के देखते हैं कि कैसे घने घने ट्रीज लगाए हुए हैं इन्होंने। वाह, कितना बड़ा ट्री है। अगर मेरे पास बहुत बड़ा घर होता तो मैं ये वाला जरूर लेके जाता। बहुत ही घना है और इनकी खुशबू बहुत सही आती है। आई थिंक मेरा सिंगल सबसे बड़ा रीज़न ये सब ट्री खरीदने का ये है कि इनसे घर के अंदर बहुत सही खुशबू हो जाती है। वाह, बहुत फ्रेश स्मेल करता है। फुर्ती ने किसी के गोबर में छलांग लगा दी है इधर पेड़ चूज करते करते। बोल रही है नया स्वेटर इतना पसंद नहीं आया। अब हमने पता कर लिया कि ये घरों के अंदर ट्री लेके जाने का, एवरग्रीन ट्री लेके जाने का ट्रेडिशन कब और कैसे शुरू हुआ था। अब मेरे दिमाग में सवाल आता है कि ये जो मॉडर्न क्रिसमस ट्री डेकोरेट करने का सीन था वो कब शुरू हुआ था। जो क्रिसमस ट्रीज का ट्रेडिशन देखा गया वो देखा गया मिड 16th सेंचुरी में जर्मनी में दिसंबर के टाइम कुछ फेस्टिविटीज़ होती थी जिसमें चर्च के सामने वो लोग मिराकल प्लेस करते थे। मिराकल प्लेस के टाइम वो लोग एक ट्री रखते थे, उस ट्री को वो लोग पैराडाइज ट्री बोलते थे और वो गार्डन ऑफ ईडन को रिप्रेजेंट करता था। वहाँ से एक्चुअल जो मॉडर्न डे क्रिसमस ट्री का कॉन्सेप्ट है वो शुरू हुआ था। वो देख के लोगों ने अपने घरों पे भी रखने फिर ट्री क्रिसमस के कॉन्सेप्ट से शुरू करे। कई साल गुजरे और ये ट्रेडिशन जर्मनी का मॉडर्न डे क्रिसमस ट्री में इवॉल्व हुआ। हम लोग ने ये तो पता कर लिया किस कंट्री ने ये ट्रेडिशन शुरू करा था। अब किस बंदे ने शुरू करा था वो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है। तो 16th सेंचुरी में एक बंदा, जर्मन बंदा तो नहीं बोलेंगे, मंक है, जर्मन मंक मार्टिन लूथर के नाम से। वो बहुत इंपॉर्टेंट फिगर था उस टाइम क्रिश्चियनिटी में। तो मार्टिन लूथर एक रात को वैसे ही बाहर टहलने गया, चिल करने गया। चिल करते करते उसने लंबे लंबे एवरग्रीन ट्रीज देखे और सितारों को देखना शुरू करा। उसके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना एक पेड़ ये अंदर ले जाएं और सितारे लटकाएं उसके ऊपर। पेड़ तो वो अंदर ले गया बट सितारों का जुगाड़ नहीं हो पाया उससे अंदर लेके जाने के लिए। तो
तो जब वो पेड़ अंदर लेके गया सितारों की इमिटेशन करने के लिए, उसने मोमबत्तियां लटका दी पेड़ के ऊपर। अब पेड़ के ऊपर मोमबत्तियां कैसे लटकाई उसने, कौन सा जुगाड़ करा, ये मेरे से मत पूछो भाई, ये उसी से ही पूछना पड़ेगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी उसने यूज़ करी थी मोमबत्तियां लटकाने के लिए पेड़ के ऊपर। और जब उसने अपने दोस्तों को इनवाइट करा घर पे, कुछ दोस्तों ने उसका चमचमाता पेड़ देखा, मोमबत्तियों से चमक रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, तो वो फ़ैन हो गई उसके आइडिया की। तो उस फ़ैन जनता ने उसके आइडिया को अपने घर पे कॉपी करना शुरू कर दिया और वो आइडिया आग की तरह फैल गया जर्मनी में। तो वहाँ से ये एक्चुअल ट्रेडिशन शुरू हुआ है कि घर पे लेके जाओ ट्री और उसको सजाओ, उसको डेकोरेट करो। हालांकि जो डेकोरेशन थी वो मोमबत्तियों से, सिर्फ मोमबत्तियों से शुरू हुई थी, कोई कुछ ऑर्नामेंट्स नहीं लटकाए गए थे उस टाइम पे क्रिसमस ट्री के ऊपर। इसके बाद मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि तो ये एग्जैक्ट जो आज के ज़माने में जैसा मॉडर्न डे ऑर्नामेंट्स लटकाए जाते हैं पेड़ के ऊपर, क्रिसमस ट्री सजाया जाता है, ये कौन से खुराफाती दिमाग का आइडिया था? इसका भी जवाब है मेरे पास। बैठ जाता हूँ, थोड़ा थक गया चल चल के। तो क्वीन विक्टोरिया अपने टाइम में काफ़ी पॉपुलर थी। हाँ जी, इंडियन नहीं, इंग्लैंड वाली पॉपुलर क्वीन विक्टोरिया साहब। तो उस ज़माने में आईजी तो था नहीं, इंस्टाग्राम वगैरह, तो पॉपुलैरिटी पता नहीं कैसे बना। 1884 में एक इलस्ट्रेटेड पिक्चर पब्लिश हुई लंदन न्यूज़ में। अब आप बोलेंगे कि इलस्ट्रेटेड पिक्चर का क्या सीन है? तो इलस्ट्रेटेड पिक्चर का सीन ये है कि उस इलस्ट्रेटेड पिक्चर में क्वीन विक्टोरिया साहिबा और प्रिंस एल्बर्ट और उनकी फैमिली एक बहुत ही चमचमाते, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लंबे क्रिसमस ट्री के पास में खड़े हुए थे और वो सेलिब्रेट कर रहे थे। ऐसा लग रहा था वो पिक्चर देख के कि माहौल सेलिब्रेशन का है। और उस पेड़ के ऊपर बहुत सुंदर ऑर्नामेंट्स जो उन्होंने काफ़ी देशों से कलेक्ट करे हुए थे वो लटके हुए थे। और वो मॉडर्न डे क्रिसमस ट्री ऑर्नामेंट से भरा हुआ, बिना इंस्टाग्राम के, बिना टिकटॉक के वायरल हो गया। आई हैव नो आइडिया कि उन्होंने उस टाइम इतनी जल्दी ये चीज़ कैसे वायरल करी। हैट्स ऑफ टू देम। बट वो चीज़ वायरल हो गई जैसे ही लोगों ने न्यूज़पेपर में उस ट्री को देखा, क्वीन विक्टोरिया को देखा, उनकी फैमिली को देखा एक फेस्टिव माहौल में। और तब से ये मॉडर्न डे कल्चर होना शुरू हुआ है कि आज के दिन लोग हरे भरे क्रिसमस ट्रीज़ को घरों पे लेके जाते हैं और कई सारे खूबसूरत ऑर्नामेंट्स से उस ट्री को सजाते हैं। बारिश होनी शुरू हो गई है। ये थी मेरी छोटी सी स्टोरी, क्यों, कैसे और कब ये मॉडर्न डे क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने का कल्चर शुरू हुआ। अब मैं चलता हूँ, चंगा बाय, अगली वीडियो में मिलना।